उठाए फोन। आप ये कैसे कर सकते हैं डैड? या अल्लाह, मेरा दिमाग उलट जाएगा। नहीं, हरगिज नहीं, नहीं हरगिज, ये सब कुछ हकीकत नहीं हो सकता। किस तरह से, कैसे? फोन नहीं उठा रहे। नहीं उठा रहे, फोन नहीं उठा रहे। रोके रोके, गाड़ी रोके प्लीज, गाड़ी रोक दीजिए यहीं पर। आपको तो चोट लगी है, ठीक है? आप ज्यादा तो नहीं लगी? चलिए, हमें फौरन हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, मामूली सी चोट है। बिल्कुल नहीं। चले, मैं आपको बैंडेज कर देती हूँ। गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पर है? तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? मेरा पीछा किया तुमने? मैं ऐसे में आपको अकेला कैसे छोड़ देती? आप गुस्सा है मुझसे? तुम पर गुस्सा क्यों होगा? ऐसा मत करें प्लीज। देखें, खुदा ना खास्ता अगर आपका सीरियस एक्सीडेंट हो जाता। मैं जानती हूँ कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है उसे बर्दाश्त करना मुश्किल है, मगर इस टॉपिक पे बात करोगी तो तुमसे उलझ जाऊंगा। देखो, तुम खुद ही कह रही हो ना कि बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, तो इस मुश्किल को मजीद मुश्किल मत बनाओ प्लीज। अच्छा, तुम टैक्सी में वापस घर चली जाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूं, वहां कुछ इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग है मेरे। ठीक है, मगर इस हालत में आपको गाड़ी तो हरगिज नहीं चलाने दूंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं। ये लो, इसे अपने पास रख लो। टैक्सी में साथ चलते हैं, तो मैं घर छोड़ के ऑफिस चला जाऊंगा। उस आदमी को मैंने ही भेजा था, जावेदा को जान से मारने के लिए। कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया? अंकल, आप कब आए पता नहीं चला। मुझे हैरत होती है अगर इस कंडीशन में तुम्हें पता चल जाता। आपको मालूम हो गया? हाँ, कॉल की थी मगर उन्होंने नहीं उठाया। क्यों उठाएंगे आप वो फोन? वो सब सच निकला। मॉम को मारना उन्हीं का प्लान था, आप यकीन कर सकते हैं? अपनी जबान से खुद कहा उन्होंने, मेरी आंखों में आंखें डाल के सबके सामने कहा। अभी भी लग रहा है कि कोई गड़बड़ है। कहा था उन्होंने,
मेरे सामने कहा था कि अगर मॉम बाज ना आई तो बहुत बुरा होगा उनके साथ, और मैं कितना अहमक हूं। समझ रहा था कि यूं ही गुस्से में कह गए वो। दिमाग मत पकाओ बस, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठहरो जरा, मेरी बात हो जाए भाई से। आपको कैसे पता? रियान ने बताया, मगर तुम उसे कुछ मत कहना, वो वैसे भी बहुत परेशान थी। मैंने ही परेशान किया है। टेंस था इसलिए गुस्से में आ गया। जाहिर है अपसेट हो गई होगी। रियान समझदार है, रियलाइज करती है वो अपसेट नहीं हुई होगी। और तुम भी जरा इजी हो जाओ। हिकमत उस मोइनुद्दीन से मिल ली हूं, इस बात का तो इम्कान है ही नहीं। हमारे प्लान में ही कोई खामी है। हाँ, एक बात हो सकती है, उस आदमी ने अपनी फैमिली में किसी को बता दिया होगा। वो कैसे बता सकता है? हम अंदाजों पर नहीं चल सकते। कल सुबह तुम मोइनुद्दीन के घर जाओगी और उसकी बीवी से मिलोगी। क्यों? मैं क्यों मिलूं? बहुत ही बेवकूफ हो। उसके शौहर ने मुझ पर गोली चलाई थी। मुझे अपने दरवाजे पर देखिएगी तो क्या होगा अंदाजा है? हर मसले का हल होता है, परेशान नहीं होते। हमें अपना मकसद हासिल करना है। जो भी मुश्किल आएगी उसे हैंडल करना है, याद रखना। इतनी जल्दी यहां आकर तुमने मुझे सचमुच हैरान कर दिया है। तो और क्या करती? उस कंडीशन में आपको अकेला नहीं छोड़ सकती थी मैं। समझती हो ना कि मेरा गुस्सा दरअसल तुम पे बिल्कुल नहीं था। वैसे भी इतना कुछ किया तुमने हमेशा मेरे लिए। बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं हम, मगर उससे मिलकर शिकस्त देंगे। मैं हमेशा आपका साथ दूंगी आमिर। अगर आप जल्दी घर नहीं जाना चाहते हैं तो यहीं रुकते हैं। मैं यहीं काउच पे सो जाऊंगी। हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? बिला वजह बेआराम हो जाओगी। क्यों बेआराम होंगी? आप मेरे साथ हैं ना यहाँ, बस काफी है। आप साथ हो तो मुझे हर हाल में सुकून है। चलो बस चल रहे हैं हम।
कहाँ? अपने घर। रहने दो, बस करो। उस बदतमीज बच्चे के लिए इतना क्यों कर रही हो? वैसे भी इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कान तो लिख दिया, मिशाल लिखना रह गया है। उसने हमारी फूल सी बच्ची के बाल खींचे और तुम इस पर लिख रही हो कितने अच्छे दोस्त हो तुम। ऐसा क्यों? अच्छा मैं जा रही हूँ। ओह गॉड, क्रीम खत्म हो गई, और लेकर आती हूँ। कम ऑन भाई, उठा भी ले फोन। ये क्या कहानी है? जैसे छोटे बच्चे फ्रेंडशिप में केक पर 2 नाम लिखते हैं। मेरे पास वैसे ही पहले से बहुत सारे मसाइल हैं। अरे आप कब आए? मगर आए बड़े टाइम से हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको। तुम्हारे मसाइल से कहीं ज्यादा सीरियस मामला है मेरे सर पर। वही बिला वजह का एटीट्यूड, बिल्कुल ही मैड है ये तो। बहुत शुक्रिया। किस लिए? मुझे अकेला ना छोड़ने के लिए। मैं बहुत डर गई थी। अब कभी भी इतनी फास्ट ड्राइविंग नहीं करना, ठीक है? अगर आपको कुछ हो जाता, अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या करती? अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत करें। इस वक्त मैं बहुत खुश हूं। मैं भी हूं, मगर यूं ही सोच रहा था। कि अगर मेरा साथ ना रहा तो तुम मेरी याद में उदास होगी। हमेशा। ये भी नहीं जानती हूं कि मैं जीऊंगी कैसे। पता नहीं पहले जैसी रहूंगी भी या नहीं, सांस भी लूंगी या नहीं। क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे ऐसे सवाल? मैं आपसे किसी भी हाल में अलग नहीं होना चाहती हूं, कभी दूर नहीं जाना चाहती आपसे, बल्कि सोचना भी नहीं चाहती इस बारे में।
सदमा है बाबा जान को। वो दुखी हैं कि हम उन पर यकीन नहीं कर रहे, और उनके जाने से मैं भी बहुत दुखी हूं। मत दुखी हो। तुम्हारे पास सुकून मिलता है, इन लम्हों को जाया मत करो। इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ सुकून की जरूरत है। मत सोचो इस बारे में। कुछ देर के लिए सब कुछ भुला दो, कुछ भी मत सोचो। कहाँ चली गई यार? ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? नो वे। खैरियत तो है? क्या हुआ? मेरी वाइट शर्ट कलर्ड क्लोथ्स के साथ वॉश कर दी, पिंक हो गई है बिल्कुल। इतनी सी बात पर इतना चिल्ला रही थी? आज ये शर्ट मुझे पहननी थी, ये मेरी बहुत फेवरेट शर्ट है। आप क्यों निकल के आगे वॉशरूम से? हाँ तो क्या करता, तुम्हारी चीख पुकार सुनकर निकल आया। ओके, जा रही हूँ बाहर, आप कपड़े पहने। क्या पहनूंगी अब आज मैं? असल मसला यह है तुम्हारा कि उसकी फेवरेट शर्ट पहननी थी। और किसकी फेवरेट शर्ट हो सकती है ये? उस लफंगे की? कागज पर ही सही, मगर तुम हो तो मेरी वाइफ। उफ, ये घर है कोई या पागल खाना? एक है वो शर्ट के मसले पे चिल्ला रही हैं, एक है वो सुबह सुबह फोन पे लगे होते हैं। इतने शोर में कोई भला कैसे आराम से सो सकता है? औरों का भी सोच ले। हाँ, गामजे की कॉल आ रही है। गामजे, मसले का कोई हल निकाला? हाँ, निकाल लिया। डोंट वरी, ना तो तुमसे कोई कर्ज वापस मांगेगा ना कुछ और होगा। हाँ, अलबत्ता क्या? मामूली सा इंटरेस्ट लग जाएगा। थैंक यू सो मच गामजे। तुम जानती नहीं हो तुमने कितना बड़ा बोझ मुझ पर से उतार दिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सोना डियर, मेडिसिन ली तुमने? देखो हरगिज मत छोड़ना, बिल्कुल पीली पड़ गई हो। वजह? कल रात मैंने एक ख्वाब देखा। अम्मी खून में लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। मैं उनके पास बैठी और सुना वो ख्वाब था। और आप सब दूर खड़े मुझ पर हंस रहे हैं। फिर वहां एक बला आ गई। उस बला की बहुत बड़ी बड़ी आंखें थीं। मुझे डर लग रहा था और बाबा आ गए। मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, डरो मत बेटी, ये सब खत्म हो जाएगा। मैंने मुड़कर बाबा को देखा
देखा कि उनकी आंखें नहीं है। सुना तुमने बस एक बुरा ख्वाब देखा। जाहिर है कल बहुत टेंशन रही ना घर में, इस वजह से। बस तुम परेशान मत होना, ठीक है ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन करो। मैं बाबा जान के लॉयर से मिलना चाहती हूँ और कमाल भाई से भी। मालूम करना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आप चलेंगे मेरे साथ? कल हमारी बात हो गई थी ना, मत करो ये गड़े मुर्दे, मत उखाड़ो। तुमने एग्री कर लिया था। डैड के एतराफ को कबूल नहीं कर पा रही तुम। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना? मुझे भी नहीं आ रहा, मगर हम हकीकत नहीं बदल सकते। लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत है और बिल्कुल वाज़ेह है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस मामले को कुरेदना बंद करो प्लीज। देख नहीं रही घर का हर फर्द कितना अपसेट है इस वक्त। आप इस तरह नहीं जा सकते, इतना सिंपल नहीं है ये मामला। आपने कहा था, क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूं आमिर? कहा कि ये झूठा इल्जाम है, कहा यकीन करो मेरा। मैंने कर लिया, हमने आपका यकीन कर लिया। और अब आप ये कह रहे हैं कि तुम्हारी मां पर, उन पर गोली मैंने चलवाई। आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं, यहाँ से चले जाए। वो गोली अम्मी की जान तो नहीं ले सकी, मगर हमेशा के लिए आपकी बेटी मर चुकी। मैं काफी देर से आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा था, मगर कॉल नहीं लग रही थी। तुमसे जरूरी बात करनी है। एतराफ कर लिया आपने, क्या मतलब है इसका? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरी बात आराम से सुन सकते हो तो? भाई, कुछ अंदाजा है कि आपने किया क्या है? कमाल, जरा पुरसुकून हो जाओ। क्या तुम उस हमलावर से मुझे मिलवा सकते हो?
उस कातिल से। क्या अपनी बात दोहराऊं मैं? अच्छा ठीक है, मुझे प्रोसिक्यूटर से बात करनी होगी, मगर पहले कम से कम आप उससे मुलाकात तो कर लें। जो मैंने कहा है पहले वो करो, हम बाद में मिल लेंगे। ओके, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारी कॉल का। क्यों इतना कुछ कर रही हो उस बदतमीज बच्चे के लिए? इतना सब कुछ कर लिया। ये सिर्फ कान के लिए नहीं है, मैं मिशाल की खुशी चाहती हूँ बस। हाँ, तो मैं छुट्टी कर लूं यानी? मिशाल का दोस्त आ रहा है हमारे घर, जिसका कान खींचा था आपने। शायद तुम उस बच्चे की बात कर रही हो जिसने हमारी शहजादी के बाल खींचे थे। हाँ, मुझे क्या। अच्छा, मैं जा रही हूँ। मेरी वजह से क्यों कोई इंतजार में बैठा रहे। हाँ, उसने अगर हमारी बच्ची के साथ हाथापाई करने की कोशिश की तो? फिक्र मत करें, मैं उनके पास ही बैठी रहूंगी। ठीक है, अब और क्या कहूँ मैं। कान का इरादा बदल गया, कह रहा है शहरिया आंटी होंगी वहां। हाय अल्लाह, अब तो इतना सब कुछ बना लिया मैंने। नहीं, कान को आना ही पड़ेगा। कान डियर, घर में कोई और नहीं है, बस मैं और मिशाल हैं। आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं। हाय अल्लाह, ये तो कमाल को सेंड कर दिया मैंने। ये क्या है भाई? कान डियर, घर में कोई और नहीं है, बस मैं और मिशाल हैं। आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं। सॉरी, गलती से ये मैसेज आपको सेंड कर दिया। ये मेरे घर में क्या चक्कर चल रहा है मेरी एब्सेंस में, जबकि मिशाल भी है घर पर। ताजी, गाड़ी घर की तरफ लो। कोई मसला हो गया भाई? फौरन घर वापस चलो ताजी। किस कदर घटिया जगह है यार। तेईस आसपास ही होगा कहीं। आइश, हम पहले कॉर्नर वाले बनाते हैं। बाबा कहते हैं इससे बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, ये देखो कॉर्नर वाला है। एक ये भी है। केक आ गया, आ जाए आप दोनों।
बताएं, अच्छा लगा आप दोनों को ये सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। क्या लिखा है केक पर? कान विशाल। वेरी गुड। चलो अब जल्दी से केक काटते हैं। क्या हो गया कान? वो आ गई। कान मेरी जान, डरो नहीं, शहरियापा नहीं आएंगी। तुम चले जाओगे फिर आएंगी। अच्छा रुको, मैं देखती हूँ कौन है। ओके क्या बात है, फौरन वापस आ गए? क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गई? नहीं, ऐसा कब कहा मैंने? तुमसे पूछकर आऊंगा जाऊंगा क्या? ये मेरा घर है। वो तो मैं जानती हूँ। तो फिर फजूल सवालात मत करो। एग्जैजरेट मत करें। और ये मेरे घर में हो क्या रहा है? हाँ वो मैंने बस कान को। है कहां पर वो? कमाल साहब इजी हो जाए वरना कान डरेगा। कान तुम हो? हाँ ठीक है, बस फटाफट ढूंढ लो चैमरे, जल्दी करो। माय डियर, बहुत बहुत शुक्रिया तुमने कॉल की। हाँ ठीक है हनी, मिलते हैं फिर। थैंक्स अ लॉट। अपना ख्याल रखना तुम। ओके, सी यू देन। जावेदा आंटी, आपसे कुछ बात कर सकती हूँ मैं प्लीज? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकती। बोलो बेटी, बैठो, बैठ जाओ आराम से। आपकी तरह मुझे भी यकीन नहीं है कि बाबा जान ऐसा कुछ कर सकते हैं, मगर आमिर और सोना ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे। शौक में हैं बेचारे सब। हिकमत ने खुद अपने जुर्म का इकरार किया कि मैंने ही ये सब किया है। शायद बाबा जान उन दोनों के शक करने से दिल बर्दाश्ता हो गए हैं और यही वजह है कि उन्होंने ऐसा कहा। शायद तुम्हारी बात सही हो। जावेदा आंटी, आमिर और सोना को आपके अलावा कोई नहीं समझा सकता। आपको उनसे बात करनी चाहिए। उन्हें बताएं कि खुद आपको भी यकीन नहीं है कि बाबा जान ऐसा कभी कुछ करने का सोच भी सकते हैं। ये क्या बकरी है? हिकमत ने कुछ सिखा पढ़ा के भेजा है। बहुत चालाक है, मेरे मुंह से अपनी मर्जी की बात निकलवाना चाह रही है। बोले करेंगी ना आप उनसे बात? वो दोनों बहुत ज्यादा अपसेट हैं। आप उनसे बात करेंगी तो कन्विंस कर लेंगी उन्हें यकीन हो जाएगा कि बाबा जान ने ऐसा कुछ नहीं किया। आमिर अगर हमलावर से बात करे या उसकी फैमिली से अगर कुछ एफर्ट्स करे तो कुछ हो सकता है। यानी ये सच साबित हो सकता है कि बाबा जान ने कुछ भी नहीं किया है। फाइनली मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेदा तरहुन की रिश्तेदार हूँ। आपसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ, क्या बात हो सकती है?
आ जाओ अंदर। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ इसी के लायक थी मैं। ऐसी ऐसी गलतियां की हैं मैंने के बस। बल्कि मैं समझती हूँ कि हिकमत से ये पूछना उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये भी हक नहीं है मुझे। नहीं, हरगिज नहीं। ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं बाबा। याद है आप ही ने तो मुझे बताया था कि वो एक चूंटी तक की जान नहीं ले सकते, तो इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकते हैं वो? जावेदा आंटी सोचिए प्लीज, क्या कोई और ऐसा शख्स है जो आपको मारना चाहता है? नहीं, मेरी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। या कोई ऐसा शख्स जो बाबा जान को ऐसे जुर्म में सजा दिलवाना चाहता है जो उन्होंने किया ही नहीं है? सोचने की कोशिश करें, कौन हो सकता है? अगर मुझे पता होता तो पहले बता चुकी होती तुम्हें। और फिर 3 महीने तो मैं यहाँ थी ही नहीं, तुम्हें ज्यादा बेहतर मालूम होगा। जहन पर जोर डालें। कौन है जिसने इतनी घटिया हरकत की है? कौन है जो बाबा जान को इस हाल तक पहुंचाना चाहता होगा? कौन है जो उनसे सब कुछ छीन लेना चाहता है? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तुम तो मुझे को ब्लेम कर रही हो। तुम्हारा मतलब है मैंने खुद पर अपने आप को ली चलवाई? हाँ? नहीं जावेदा आंटी। बस बेटी बस करो, ऐसे घुमा फिरा के बात मत करो। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं तो कह दो मैं चली जाती हूं। आप कहीं भी नहीं जाएंगी। सब कुछ क्लियर है, देख नहीं रही तुम? रेहान, तुम अपने साथ दूसरों को भी मुश्किल में डाल रही हो। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। बेशक वो कच्ची आबादी थी, मगर मेरे सर पर छत तो थी। बहरहाल जा रही हूं मैं। कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से कोई अपसेट हो। मॉम। आमिर, बस छोड़ दो मुझे। किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती। मॉम प्लीज, हम सब पहले ही बहुत परेशानी में हैं। आप मेरी बात को गलत समझिए। मैंने सिर्फ ये कहा है कि बाबा जान पर जो इल्जाम है मुझे उस पर यकीन नहीं, इसलिए हकीकत तक पहुंचना चाहती हूँ। ठीक है, ये चैप्टर क्लोज कर दो आप बस, प्लीज। आप ठीक कह रहे हैं, गलती हो गई है मुझसे। माफी चाहती हूँ मैं जावेदा आंटी।
हेलो कान। कान डियर, आप जाएं बेटा, विशाल के साथ खेलें। ओके, मैं आती हूँ। क्या आपको विशाल की प्रॉब्लम में मेरा इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगा? विशाल और कान की लड़ाई हो गई थी। मैंने सोचा दोनों एक गेट टुगेदर करें तो विशाल खुश हो जाएगी। कस्टडी केस की वजह से हम कड़ी निगरानी में, इसलिए तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। अगर एटलीस्ट तुम मुझसे हर बात शेयर कर रही होती तो मुझे मालूम होता कि घर में क्या हो रहा है। विशाल के फ्रेंड को घर बुलाने से केस पर क्या इफेक्ट हो सकता है? क्योंकि तुमने हर काम गैर जिम्मेदारी से किया है। इतनी सी बात समझना बहुत मुश्किल है क्या? गैर जिम्मेदारी से? आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं। और तुम? पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रही हो तुम। विशाल के फ्रेंड को घर बुलाने में प्रॉब्लम क्या है आखिर? नौरीन आज विशाल का फ्रेंड है, कल कुछ और होगा। केस के दौरान मैं कोई भी मसला नहीं चाहता हूं। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? सब्र नौरीन, सब्र। इस स्टूपिड से आर्ग्यू करना बिल्कुल यूजलेस है। मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूं, चलता हूं। हिकमत अंकल। जैमरे, मैं आपको यहाँ देख के हैरान हो गई हूँ। मैं भी जैमरे, मैं तुम्हें यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जी, मैं यहाँ आई हूँ इसलिए आई थी कि मुझे शुरू से ही इस इल्जाम पर यकीन नहीं था हिकमत अंकल। मैं सोच भी नहीं सकती कि आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ आई थी? बिल्कुल बिल्कुल। शायद कुछ मालूम हो सके, हो सकता है मैं फायदा पहुंचा सकूं आपको। अब आगे क्या होगा?
समझ नहीं आ रहा क्या होगा। आप अपने पीछे इतनी बड़ी बर्बादी छोड़ गए हैं हिकमत तरोन। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। आमिर, कैसे हैं आप? हिकमत साहब से राब्ता नहीं हो रहा। क्या तुम उन्हें मैसेज दे दोगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नेक्स्ट मीटिंग के लिए डॉक्यूमेंट साइन होने हैं। आमिर, आवाज आ रही है मेरी? साइन कर दूंगा मैं, मुझे भिजवा दो वो डॉक्यूमेंट्स। सिजगिन साहब, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? शुक्रिया। आपसे सोना की कंडीशन के बारे में बात करनी थी मुझे। थैंक्स बेटी, मेरे लिए इतना सोचा तुमने, मगर तुमने खुद ही देख लिया, उन्हें कोई ऐसी बात मालूम नहीं हुई। तुम्हारा इतनी परेशानी उठाकर यहाँ आना बेकार रहा। कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे आप पर दिल से यकीन है हिकमत अंकल। बचपन से अच्छी तरह जानती हूँ मैं आपको। आप एक चूंटी को भी नहीं मार सकते। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। ठीक है, तो फिर चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज हिकमत अंकल, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। यानी तुम भी इस मामले में इन्वॉल्व हो? मुझे एक अकाउंट का बैलेंस मालूम करना है। नाम है जेमरे साइगन। जानती हूं कि वो मुझ पर गुस्सा नहीं करना चाहते थे, मगर फिर भी पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा उनका इस तरह से बात करना। मैं बहुत हर्ट हुई हूं इंजर। मगर उन्हें समझती हूं मैं।
मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। बाबा जान बेगुनाह है, मैं चाहती हूँ सब यकीन करें इस बात का। अभी भी गुस्सा है क्या मुझसे? क्या इन्हें बताऊं कि इन्होंने पूरी बात तो सुनी ही नहीं और मिसअंडरस्टैंड किया? मैं माफी चाहता हूं। तुम्हें हर्ट करना जिंदगी में आखिरी चीज होगी जो मैं करना चाहूंगा। जहन इतना उलझा हुआ है कि बस एक तरफ डैड है और दूसरी तरफ मॉम। उन्होंने एक पोजीशन ली, सामने आकर कहा कि मैंने किया। वो बेगुनाह हैं या नहीं ये मैं नहीं जानता। किसका यकीन करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। एक लम्हे में तल्ख हो गई उनसे जुड़ी सारी खूबसूरत यादें। छोड़ देते हैं, वक्त पर छोड़ देते हैं, वो भी कुछ अरसे के लिए। जिंदगी में मेरी सबसे बड़ी कमाई तुम हो रेहान। शुक्र है तुम साथ हो मेरे। इसी तरह साथ रहो तो हर मुश्किल से लड़ लूंगा। बस हमेशा मेरे साथ ही रहना। तुम्हारी सांसें ऐसे ही सुनता रहूं, तुम्हारी खुशबू सूंघता रहूं। कुछ दिनों से घर के बाहर एक आदमी मंडला रहा है, दुबला पतला लंबा सा। मैंने तो ऐसा कोई आदमी नहीं देखा। पक्की बात है? शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा है भाई। डिटेल बताओ।
नौरीन मैम से प्रॉमिस किया है मैंने। बताओ ताजी। ओया मैम का फ्रेंड है वो, अरसिन। मगर मुझे कुछ ठीक आदमी नहीं लगा। आगे बोलो। ओया मैम ने नौरीन मैम के कार्ड से शॉपिंग की थी। नौरीन मैम ने ये बताया मुझे, फिर पता लगाया किसने किया है। मुझे क्यों नहीं बताया उसने? मालूम नहीं, हो सकता है वो ओया मैम को बचाना चाहती हूँ। यानी नौरीन का उससे कोई ताल्लुक नहीं? नहीं भाई। नौरीन मैम बहुत अच्छी हैं। होगी, लेकिन मुझे इससे क्या? कितनी प्यारी ड्राइंग है। मुझे भी ड्राइंग करनी है मिशाल, मगर पेंसिल नहीं है मेरे पास, ना ही कोई स्केच बुक है। Thank you so much, honey. चला गया वो बच्चा? चला गया। हाय, मुझे कितनी खुशी हो रही है, जैसे किसान को खोया हुआ गधा मिल जाए, जैसे कोई फकीर बादशाह बन जाए और चींटी ऊंट। बताओ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तीन महीनों में जो भी हुआ उसके लिए माफ कर दो मुझे।
काश ये सब ना हुआ होता। मेरी फिक्र ना करें, आप तो मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तुम्हारे डॉक्टर से, साजगिन साहब से बात हुई थी। जो घर की सिचुएशन है, जब तक ये मुश्किलात खत्म नहीं हो जाती उस वक्त तक तुम्हारा यहां रहना, यानी इस अफरा तफरी के माहौल में रहना, मुनासिब नहीं उनके ख्याल से। असल में वो एक प्रोग्राम क्लिनिक में ही स्टार्ट कर रहे हैं। क्लिनिक में? तुम अगर चाहो तो देखो, यहां रहकर बेहतरी नहीं आएगी। निकलना चाहती हूं मैं इस घुटन से। मैं तैयार हूं, सब कुछ भूल जाना चाहती हूं, बल्कि खुद को भी। यही बेहतर रास्ता है। इस घर से दूर रहने का। साजगिन साहब ने अब्रॉड रहने वाले एक एक्सपर्ट सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट को भी इंटैक्ट किया है। उसे भी इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं। वो ऑनलाइन इंटरव्यू भी किया उनका। आई एम श्योर तुम्हें फायदा होगा इससे। ठीक हो जाओगी तुम, मुझे दिल से यकीन है इस बात पर। कैसे रिएक्ट किया उसने? वो मान गई है। क्या आपको यकीन है हम सही कर रहे हैं? मेरा मतलब, सोना जिस मुश्किल वक्त से गुजरी है, उस दौरान कोई भी फैमिली मेंबर उसके साथ नहीं था। उसने यकीनन इस सिचुएशन में बहुत अकेला और रिजेक्टेड फील किया होगा। आई एम श्योर यहां से बहरहाल बेहतर ही होगा वहां का माहौल। मगर आप जानते हैं ना कि सोना क्लिनिक के मामले में कितनी सेंसिटिव है। डोंट वरी, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। काफी एक्साइटेड है वो, बहुत पुरुमीद है। सोना खुद राजी है, निकलना चाहती है यहां से। तो एरसन असल में ओया का फ्रेंड है, यानी नौरीन का कोई अफेयर नहीं। खामखा नौरीन पर शक किया मैंने। मिशाल के फ्रेंड को घर बुलाने से केस पर क्या इफेक्ट हो सकता है? क्योंकि तुमने हर काम गैर जिम्मेदारी से किया है। इतनी सी बात समझना बहुत मुश्किल है क्या? गैर जिम्मेदारी से? आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं। और तुम? पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रही हो तुम। मिशाल के फ्रेंड को घर बुलाने में प्रॉब्लम क्या है आखिर? नौरीन आज विशाल का फ्रेंड है, कल कुछ और होगा। केस के दौरान मैं कोई भी मसला नहीं चाहता हूं। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? उसे भी गुस्सा दिला दिया मैंने। आलमी शोहरत याफ्ता अजरबैजानी वॉलिनिस्ट महमूदोव करासी तुर्की में
क्या मतलब? हिकमत बैठे थे उस आदमी के घर में। तो और क्या कह रही हूँ, शुक्र है उसने बीवी को कुछ भी नहीं बताया था, तो जाहिर है उसे कुछ पता ही नहीं था। मैं समझ गई हूँ, हिकमत ने जरूर कोई खतरनाक ट्रैप तैयार किया है हमारे लिए, वरना क्यों उस बात को ऑन करते? जावेदा आंटी, उन्हें शक होता तो मैं समझ जाती। उस औरत ने यकीनन कुछ नहीं बताया उन्हें। ठीक है, तुम मेंशन आ जाओ, सामने बैठ के बात करते हैं। मॉम, दो मिनट बात हो सकती है? हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है? बैठ जाएं प्लीज। डैड की सिचुएशन तो जाहिर ही है। अब मैं ये चाहता हूं कि आज के बाद इस घर में किसी को भी किसी तरह की तकलीफ ना उठानी पड़े। आपको किसी भी तरह की कोई जरूरत हो, आप मेरे पास आए सीधा, मुझे बताएं अपनी प्रॉब्लम, चाहे वो जो भी हो। बेटा, काश ये दिन देखने से पहले मैं दुनिया से चली जाती। हिकमत, वो अपना बोया काट रहे हैं, उनके बारे में मत सोचिए, आप बस रिकवर होने की कोशिश कीजिए। बाय द वे, सोना के डॉक्टर से बात हुई थी मेरे। वो कहते हैं सोना को वहीं क्लिनिक में रखकर ट्रीटमेंट करना होगा। सोना को भी एतराज नहीं है। सीसकुन साहब ने कहा? वो 2 साल से इंसिस्ट कर रहे हैं इसी बात पर। जैसे बेहतर समझो तुम। हर चीज को ठीक करने के लिए जो मेरे बस में होगा करूंगा मैं। सब कुछ ठीक कर दोगे तुम। खुद को उस चुड़ैल के चुंगल से छुड़ाओगे तो ठीक कर सकोगे ना। तुम बेफिक्र हो जाओ, सब खुद ही ठीक हो जाएगा। हिकमत की तरह वो भी सजा भुगतेंगे, तुम देखते जाओ। मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े, तुमसे अभी मिली और अलग हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। मगर जानती हूं मैं, यही सही फैसला है। बस यही ख्वाहिश है, तुम बिल्कुल ठीक होके वापस आ जाओ। सोना मेरी जान, रब्बे करीम शिफा का फरमाएगा, देखना बहुत जल्द। सेहतयाब होकर आना। आमीन। अपने पैरों पर चलकर लौटना। शुक्रिया मेलिक आपा। अपना ख्याल रखिएगा। आपको बहुत मिस करूंगी मैं। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी सोना साहिबा। शुक्रिया निगार। चलो बस आ जाओ, जाने का वक्त हो चुका है। हिकमत साहब का इंतजार नहीं करेंगे? माफ कर दीजिएगा मुझे। आमिर साहब सामान गाड़ी में रख दिया है, मैं तैयार हूँ। शुक्रिया। मैं भी चल रही हूँ, वहीं गुड बाय कहूंगी। फाइल तो यहीं भूल गए।
वो तो मीटिंग में जाने का कह रहे थे। लीव इट, अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी। सुबह वैसे ही काफी डांट पड़ चुकी है मुझे। फाइल इंपॉर्टेंट होती तो आकर ले जाते। उन्हें पता भी है कि फाइल यहां रह गई। क्या करूं अब? कहाँ चली गई वो फाइल? मीटिंग कुछ देर में शुरू हो जाएगी, आपको रिमाइंड कराना था। ओके योंजा, तुम चलो, मैं आ रहा हूं। हाँ बोलो। फाइल यही भूल गए आप। अच्छा, वो तुमने बता दिया, मैं उसे ही ढूंढ रहा था। ठीक है, ताजी को भेज रहा हूं। ताजी को तो टाउन हॉल भेजा हुआ है। मैं खुद गया तो मीटिंग में लेट हो जाऊंगा। ठीक है, मैं किसी को भेजता हूं अभी। खुद ले आती हूँ मैं। हेलो हेलो। तुम ठीक हो? सही हो जाऊंगी बिल्कुल। घर से दूर रहना अच्छा रहेगा। मैं नहीं चाहती कोई मेरी वजह से परेशान हो। हिकमत जरूर कोई प्लान बना चुके हैं, मगर क्या क्या प्लान? क्या जानते हैं, कितना कुछ जान गए हैं, क्या सोच रहे हैं? किस पर शक है उन्हें? मुइनुद्दीन के घर यूं ही तो नहीं गए होंगे ना? उफ, बहुत बुरा हुआ तुम्हें वहां देख लिया। मुझे डराए तो मत जावेदा आंटी। अगर सब कुछ खुल गया तो हम मारे जाएंगे जावेदा आंटी। ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। वो आदमी बीमार है, जल्द मर जाएगा। हाँ। और अगर मरने से पहले सब कुछ उगल दिया? कुछ नहीं उगलेगा, पैसे ले चुका है। अपने घर वालों का मुस्तकबिल खतरे में नहीं डालेगा। घबराओ मत। जो कुछ भी तुमने किया, फिर भी मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहता। जानता हूं तुम्हारी बीमारी लाइलाज है, माली परेशानियां भी हैं,
चुनाचे तुम मेरी बात समझ सकते हो। क्योंकि मैं माली परेशान हूं और सीरियस बीमार भी। हम दोनों ही जानते हैं कि तुम्हारा दिया हुआ बयान झूठा है। मैं सच की तलाश में हूं। अपनी फैमिली की मुश्किलात हल करने के लिए मुझे तुमसे चंद सवालों के जवाब चाहिए। मेरा मकसद अपनी जात का नहीं, फैमिली का तहफ्फुज़ है। बस अपनी फैमिली की सलामती चाहता हूं। तुम्हारी भी एक फैमिली है, बीवी बच्चे हैं तुम्हारे। तुम एक अच्छे इंसान मालूम होते हो। मुझे नहीं मालूम तुमने ये क्यों किया, मगर ये जरूर जानता हूं कि मौत की दहलीज पर कोई इंसान झूठ नहीं बोल सकता। तुमसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं, ज़मीर की आवाज सुनो, अपने ज़मीर की आवाज। तुम्हें किसने कहा ऐसा करने को? कौन ये काम लेना चाहता था तुमसे? वो जावेदा मैम ने कहा था उन्होंने कराया है ये। उन्होंने इल्जाम आप पे डाल दूं, उन्होंने कहा था। आपको मुलविस करने का उन्हीं का प्लान था। बहुत 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 परेशान था मैं। बहुत बहुत पैसे दिए उन्होंने। मैंने जो कुछ किया अपनी फैमिली के लिए किया। ताकि मुझे अगर मुझे कुछ हो जाए फिर मैं अपनी बीवी को, अपने बच्चों को कोई मसला ना होने दूं। कोई मसला ना होने दूं। मेरे